अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं माजिद चौधरी। वॉइस ऑफ द डे में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे फेडरल एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से। नाज़रीन, काफ़ी हम माजी के अंदर प्रोग्राम भी किए। इस सोसाइटी के ज़्यादा प्रोग्राम करने के पीछे वजूहत ये है कि यहाँ पे मुतासरीन की तादाद काफ़ी ज़्यादा और यहाँ पे मसाइल बहुत ज़्यादा है। और ख़ास तौर पर जितनी भी माजी के अंदर मैनेजमेंट कमेटियाँ आई और उन्होंने दावे तो बुलंदो बांग किए, लेकिन वो जो मुतासरीन के मसाइल थे, जो रिहायशियों के बुनियादी मसाइल थे, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, गैस, बिजली, पानी, पार्क, स्कूल, कम्यूनिटी सेंटर, ग्रेव यार्ड, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद नहीं हैं। अभी भी मुसलसल जो है ये वैद पाकिस्तान की बल्कि इस्लामाबाद की ऐसी सोसाइटी होगी जिस सोसाइटी के अंदर कोई कब्रिस्तान मौजूद नहीं है। सोसाइटी के हदूद के अंदर बहर है कुछ कनाल्स के ऊपर, लेकिन उस जो 17,000 मेंबर हैं उनकी सोसाइटी है, उसके अंदर कोई कब्रिस्तान नहीं है। यहाँ पे कोई स्कूल की ज़मीन नहीं है, कोई ऐसा पार्क नहीं आप बता सकते कि जो आप कह सकें कि ये 40 कनाल पे है या 50 कनाल के ऊपर पार्क छोड़ दिया गया। अगर पार्क कहीं किसी जगह पे उनका नाम भी वो लिया जाता है तो वो 2-3 कनाल से ज़्यादा नहीं है। और ज़्यादातर पार्क के ऊपर प्लाट लगा के उसको सेल कर दिया गया है। इसी तरह मसाजिद के जो प्लाट हैं वो मसाजिद की जगह पे प्लाट लगा के मार्केट में सेल कर दिए गए। और जो कमर्शल प्लाट हैं उनकी रेशो इतनी ज़्यादा है क्योंकि CDA बाई लॉस के मुताबिक तकरीबन 4-5% जो है वो उसमें कमर्शियल एरिया होता है, लेकिन यहाँ पे उससे कई ज़्यादा तादाद है, यानी कि उससे दुगना भी आप कह सकते हैं, 3 गुना ज़्यादा तादाद तकरीबन आलमोस्ट यहाँ पे मौजूद है। और CDA जो है जब वो ये डेवलपमेंट हो रही थी उस वक्त वो ख्वाबे खरगोश की नींदें वो ले रहे थे। अब CDA जाग हो चुका है और वो कह रहा है कि ये LOP जो प्रॉपर एरिया है उसकी सस्पेंड की हुई है कि इसके अंदर वायलेशन की गई हैं और 2 अरब रुपए का जुर्माना भेजा गया है कि जब तक ये जुर्माना आप पे नहीं करते उस वक्त तक आपकी LOP रिस्टोर नहीं हो सकती। और मज़े की बात यह है कि तकरीबन आलमोस्ट 95% जो प्रॉपर जो सेटल एरिया है जिसकी LOP सस्पेंड हुई है वहाँ पे घर बन चुके हैं। कुछ इक्का दुक्का घर रहते हैं, लेकिन अभी तक ताहाल उसकी NOC नहीं हो सकी, NOC जारी नहीं हो सका, LOP भी सस्पेंड है। और उसके अलावा यहाँ पे सबसे जो बड़ा मसला है इंफ्रास्ट्रक्चर का है। ख़ास तौर पे जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बेशुमार खामियाँ हैं जो कि नज़र आ रही हैं। CDA बाई लॉस को वायलेट किया गया, क्वालिटी को जो है वायलेट किया गया और पेपरा रूल्स को वायलेट किया गया। और फिर ये है कि एक एक प्लाट 3-3 लोगों को सेल किया गया है। उसमें काफ़ी ज़्यादा मुतासरीन बन चुके हैं और मुतासरीन ऐसे हैं कि वो 20 साल से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमें प्लाट मिलेगा। मौजूदा जो मैनेजमेंट है इसके बारे में जब शुरू में आएगा हमने काफ़ी अप्रिशिएट भी किया, उनके आगाही भी हमने दी और हमने नाज़रीन को ये दिखाया कि जिस तरह उन्होंने वादा किया था कि हम 1 साल के अंदर 1000 मुतासरीन को प्लाट देंगे और इसी तरह जो रिहायशियों के बुनियादी मसाइल है इनके ऊपर काबू पा लेंगे। लेकिन 1 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है, तकरीबन कोई 18-19 माह हो गए हैं उनको चार्ज संभाले हुए। अभी तक ना तो उन्होंने वो मुतासरीन को प्लाट दे सके हैं और ना ही यहाँ पे कोई जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी रिहायशियों की वो उनको दूर किया जा सका है। और इसी के साथ साथ नाज़रीन आपको ये भी बताते जाएं कि हमने गुज़िश्ता कोई प्रोग्राम किया जिसमें हमें धमकियाँ दी जा रही हैं, थ्रेट किया जा रहा है और बल्कि यहाँ तक कि जो मौजूदा सेक्रेटरी साहब हैं उन्होंने लेटर जारी कर रहे हैं कि आपकी जो मेंबरशिप है वो कैंसिल कर दी जाएगी। आप एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा करते हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि 7,000 मुतासरीन यहाँ पे मौजूद हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर अगर फ़िज़िकली विज़िट किया जाए तो यहाँ पे बिजली, पानी, गैस के मसाइल हैं, स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, प्ले ग्राउंड नहीं है। तो आप ये देखें जब बुनियादी सहूलियात आपके पास ना हो तो किसके पास जा सकते हैं, किस इदारे के पास जाए। जब इदारों के पास आप जाएंगे तो ज़ाहिर बात है कि ये जो मौजूदा आपकी मैनेजमेंट है ये फिर आपको ब्लैकमेल भी करती है और आपको हरासा भी किया जाता है। और अभी जो मौजूदा सिचुएशन ये है कि यहाँ पे 2017 से लेके जो पिछली मैनेजमेंट थी जिसमें कर्नल रिटायर्ड नज़रुल इस्लाम साहब की कहा जाता है, उसके बाद जितनी भी मैनेजमेंट कमेटियाँ आई अक्सर ये देखा कि एफिलेशन के नाम पे कोई हज़ारों की तादाद में प्लाट जारी किए गए और री नंबर भी किए गए, जिसमें राउफ सत्ती साहब ने FIA के अंदर ये बाकायदा तस्लीम किया कि 1100 प्लाट उन्होंने री नंबर किए हैं। तकरीबन एग्जैक्टली फ़िगर क्योंकि इसके डॉक्यूमेंट्स मौजूद है तो वो उसमें देखा जा सकता है। बाकी लोगों ने भी री नंबर किए। ताहाल अभी तक यही सिचुएशन है कि जो मुतासरीन है उनको प्लाट नहीं दिए जा रहे
اور 1200-1400 پلاٹ تقریباً نئے ڈیولپ ہو چکے ہیں، جو کہ واجد سعید صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ ماضی میں دیے گئے تھے، ہم نے صرف اس کی ڈیولپمنٹ کی ہے۔ لیکن یہاں پہ بنیادی سوال یہ ہے کہ ایفیلیشن کی کیوں جاتی ہے؟ ایفیلیشن کا مقصد کیا ہے؟ اگر ایفیلیٹر ڈیولپمنٹ نہیں کرتا، ایفیلیٹر انفراسٹرکچر نہیں بچھاتا، اگر ایفیلیٹر NOC جاری نہیں کرواتا تو اس ایفیلیشن کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ ایفیلیشن کی مد میں متاثرین کو پلاٹ نہیں دیے جا سکتے، کیونکہ جو متاثرین ہیں وہ اگر آپ یہ جو 7 سال گزرے اس میں دیکھیں کسی ایک متاثرہ شخص کا بیان سامنے نہیں آیا کہ جس نے کہا ہو کہ ہمیں پلاٹ مل چکے، حالانکہ انہوں نے جو وعدہ کیا تھا اس کے مطابق تقریباً 7,000 متاثرین یہ 7 سالوں میں ختم ہو سکتے تھے، لیکن ابھی تک کوئی ایسا شخص سامنے نہیں، ابھی بھی جو فگر بتایا جاتا ہے وہ 7,000 کے راؤنڈ اباؤٹ متاثرین کا بتایا جاتا ہے۔ تو اب یہ جو ایفیلیشن ہے، یہ ایفیلیشن ایک وائٹ کالر کرائم بن چکا ہے۔ ایفیلیشن کو روکنا ہوگا، اداروں کو چاہیے کہ یہ جو 2017 کے بعد جتنی بھی ایفیلیشن کی گئی اس کو سسپینڈ کیا جائے اور یہی پلاٹ متاثرین کو دیے جائیں، کیونکہ ایفیلیشن کے پیچھے کچھ ایسے کام ہو رہے ہیں کہ جو ادارے اگر صحیح طریقے سے اس کو انویسٹیگیٹ کریں تو اس کے تہہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ڈیولپمنٹ کمپنی ہے پیپرا رولز کو وائلیٹ کرتے ہوئے ان کو کام دیا جا رہا ہے جہاں پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، اور جو انفراسٹرکچر جو CDS ٹرینر ہے اس سے بھی منافی کام کیا جا رہا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہر روز آئے روز گلیاں چینج کر دی جاتی ہیں، پلاٹ کی لوکیشن چینج کر دی جاتی ہے۔ 25-50 کے جہاں پہ پلاٹ ہے 5 مرلہ کی جو کیٹیگری ہے اس کو تبدیل کر کے وہاں پہ 7 مرلے کا لیٹر جاری کر دیا جاتا ہے اور پچھلے کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے۔ ایک گلی 3 مرتبہ چینج کی جاتی ہے اور پلاٹوں کی لوکیشن چینج کر دی جاتی ہے۔ ایک کو جب فروخت کر دیتے ہیں تو دوسری پارٹی کو نئے لیٹر جاری کرتے ہیں، جب دوسری آتی ہے تو پھر تیسری کو کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس کرپشن کو روکنے کا کوئی نہ کوئی تو طریقہ کار ہوگا۔ یہ اداروں کے پاس ڈیفینیٹلی کوئی ایسا سسٹم ضرور ہوگا کہ اس کرپشن کو کس طریقے سے روکا جا سکے، کیونکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پورا جو FECHS جس کو جناح گارڈن بھی کہتے ہیں فیز 1، اس کا ایک میپ ہونا چاہیے، ایک میپ جو ہے وہ سائن شدہ ہونا چاہیے، جس کے اندر جو کٹنگ، جو پلاٹ، جو الاٹمنٹ لیٹر آپ نے جاری کر دیے ہیں، چلو ڈیولپمنٹ ابھی نہیں ہوئی تو ان الاٹمنٹ لیٹرز کو تبدیل نہ کیا جا سکے، وہاں پہ گلیوں کی لوکیشن تبدیل نہ کی جا سکے، وہاں پہ جو گلیاں ہیں اگر وہاں پہ 290 ہے، 220 ہے، 28 ہے تو وہاں پہ ABC ان کے ساتھ لگا کے ان کی پوزیشن چینج کر دی جاتی ہے، اور جو الاٹمنٹ لیٹر ہاتھ میں لیے ہوئے جو بیچارے کسی جگہ پہ بیٹھے ہیں یا ملک سے باہر ہیں وہ اس خوش فہمی میں ہے کہ ہمارا پلاٹ پڑا ہوا ہے، کل ہم آئیں گے اور اس کے اوپر گھر تعمیر کریں گے، لیکن جب وہ موقع پہ پہنچتے ہیں تو وہاں گلی چینج ہو چکی ہوتی ہے، وہاں پہ کسی اور شخص نے گھر بنا لیا ہوتا ہے۔ تو ابھی یہ ہے کہ جو CDA ہے اس نے جو فیز 1 اس کا ہے پراپر ایریا جس کو آپ کہتے ہیں، اس کے اوپر 2 ارب کی جو فائن بھیجا ہے کہ یہ وائلیشن کی گئی، اس کے مد میں یہ آپ کو فائن جو ہے وہ دینا پڑے گا۔ تو اس فائن کو آپ مزید جو ہے وہ کام کرنے دیے جا رہے ہیں کہ جس میں جو نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہاں پہ CDA بائی لاس کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے، LOP اور NOC کے بغیر کام کیا جا رہا ہے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ پہلے LOP کو ریسٹور کروایا جائے، NOC لینے کے بعد ڈیولپمنٹ کی جانی چاہیے، لیکن وہاں پہ کام ہو رہا ہے۔ لیکن وہی جو 44 یا 45% آپ نے ایریا چھوڑنا ہوتا ہے جو CDA کے بائی لاس کہتے ہیں، جس میں کوئی 20+ آپ کی روڈ کارپیٹنگ کے حوالے سے ہے، باقی اسی طرح جو آپ کے سکولز، پارک اور ساری چیزیں ملا کے، تو وہ نہیں چھوڑا جا رہا۔ آنے والے وقت میں مزید فائن ہوں گے اور یہ LOP کبھی بھی ریسٹور نہیں ہو سکتی۔ اس کے اوپر ابھی سے اداروں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ ابھی جس طریقے سے جو ایکسٹینشن کی LOP اپروو ہوئی ہے اس کے اوپر نیب نے ایک لیٹر جاری کر دیا ہے کہ جو بینکر سٹی کی زمین ہے وہ آپ کی نئی LOP کے اندر موجود ہے، اور بینکر سٹی کے زمین کے اوپر جناح گارڈن نے کتنی کنسٹرکشن کر لی اور کتنی قبضے کے اندر موجود ہے، اور جو اس کی الاٹمنٹ لیٹر مانگ لی ہیں، اس کے ممبرس کی ڈیٹیل مانگ لی ہے، اور کمپلیٹ اس طرح کی وہ ڈیٹیل نیب نے بھی مانگ لی۔ نیب نے باقاعدہ ایک انکوائری، یہ لیٹر بھی ناظرین سکرین پہ چل رہا ہوگا، نیب نے باقاعدہ جو ہے وہ یہ مانگ لی ہے FECHS سے کہ یہ ہمیں بتائیں کہ یہ کس طریقے سے پاسیبلٹی ہے، جہاں پہ نیب کی جو ہے وہ بینکر سٹی کا آلریڈی اس کے اوپر ایک کیس چل رہا تھا، تو آپ نے کیسے قبضہ کر کے وہاں پہ پلاٹ بنا دیے۔ تو اسی طرح وہی جو ایکسٹینشن ہے جہاں پہ نیول انکریج کی ہم بات کرتے ہیں، تو اس کے کوئی پاس کوئی 278 یا 300 کنال لینڈ ہے، اس کو بھی CDA نے LOP میں ڈال کے
वो अप्रूव कर दिया, हालांकि वो लैंड का कब्ज़ा FECHS के पास है ही नहीं। तो ये इस तरह के जो काम है, जब हम इनके ऊपर आवाज़ उठाते हैं या बात करते हैं तो हमें थ्रेट किया जाता है, हमारी फैमिली को थ्रेट किया जाता है, और संगीन नोयत की धमकियाँ दी जाती हैं। अभी जो वाजिद साई और उनके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, बल्कि मैंने एक वीडियो बयान भी अपनी फैमिली को रिकॉर्ड करवा दिया है, और आज मैं इस प्लेटफार्म के तवज्जुह से ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर खुदा न खास्ता मेरी जान या मेरे बच्चों को या मुझे कोई ऐसा मसला होता है तो इसके पीछे FECHS की मैनेजमेंट में लोग हैं, कुछ उससे बैर भी हैं, लेकिन मैंने वो डिटेल्स अपनी फैमिली को प्रोवाइड कर दी हैं। और इदारों को चाहिए, मैंने इदारों को कई बार ये दरख्वास्तें दे चुका हूँ कि खुदारा इसके ऊपर आप इनको बुला के पूछें कि आप क्यों काम में रुकावट डालते हैं, जब आप फिज़िकली हम, क्योंकि वहाँ पे लोगों को जो राय है, जो लोगों की आवाज़ है इस प्लेटफॉर्म से बुलंद कर रहे हैं, तो आप हमारे प्रोग्राम में भी आ सकते हैं, यहाँ पे आके अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं, आप इदारों में पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं। लेकिन इस तरह किसी को थ्रेट करना या किसी की मेंबरशिप कैंसिल करने की धमकियाँ देना या आपके घर को गिराने की बात करना, ये सरासर इखलाकी और संगीन नोयत के क्राइम है। इसके ऊपर मैं इदारों से रिक्वेस्ट करूँगा फौरी तौर पे एक्शन लिया जाए, और वाजिद साई और इसके इर्द गिर्द जितने लोग भी हैं, जिस तरह हमारे पास कुछ ऑडियो क्लिप्स हैं जिसमें वो ख़ुद इकरार कर रहे हैं कि मुझे एंटी करप्शन लाहौर पकड़ के ले गया, और DC इस्लामाबाद जो अरफान नवाज़ मेमन साहब थे उनके ऑफिस में बैठे हुए वो इस चीज़ को इकरार कर रहे हैं और पूरी रूदाद उसके अंदर वो सुना रहे हैं। अगर कहीं बात होती है तो हम इंशाल्लाह ज़रूर उसको मीडिया की ज़ीनत भी बनाएंगे। तो इसमें ज़रूर इदारों को देखना चाहिए कि इस तरह के लोगों को लगाम कसनी चाहिए, और इनको चाहिए कि कानून के अंदर रह के ये काम करें। तो नाज़रीन, इसी के साथ अपने होस्ट माजिद चौधरी को इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम एक नए टॉपिक के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।